बिल्ली और सोन तो अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर कैसे इस मुसीबत से निकले, क्योंकि इन सब का यहाँ से भाग पाना तो नामुमकिन है। शायद अब गुल्ली बुल्ली और सोन का आखिरी वक्त आ गया है। अरे ये क्या, एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ मर रहा है। बाबा ने तो इस बार आसमान तोड़ एंट्री की है। गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और सबके जान में जान आती है। बाबा ने तो सारे ज़ॉम्बीज़ का काम तमाम कर दिया, पर ये क्या, जेसन पर तो बाबा के बंदूक का कोई असर नहीं हो रहा है। तभी जेसन भी अपने तलवार लेकर बाबा की तरफ दौड़ने लगता है और फिर शुरू होता है बाबा और जेसन के बीच लड़ाई। बुरी तरह पीटने के बाद जेसन को देखकर बाबा को ऐसा लगता है कि जेसन अब मर चुका है। इसीलिए बाबा जेसन को छोड़कर गुल्ली बुल्ली और सोन के पास आते हैं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? क्योंकि मैंने जब आपको कॉल किया था तो आपने उठाया ही नहीं था, और फिर जब आपने कॉल बैक किया तो खूनी जेसन ने मुझे पकड़ लिया था। और एक बात, आपको हमारी लोकेशन कैसे मिली? तभी बाबा ने कहा, अरे हाँ गुल्ली, मुझे तो अपने पोटीपाई सोन ने मैसेज किया था। ये सुनने के बाद गुल्ली गुल्ली सोन के तरफ देखने लगे। तभी सोन कहने लगा, हाँ गुल्ली गुल्ली, जब हम सब डस्टबिन के अंदर छुपे हुए थे तभी मैंने बाबा को मैसेज किया था, क्योंकि वहाँ जेसन था इसीलिए मैं कॉल नहीं कर सकता था। तभी गुल्ली बुल्ली सोन को शाबाशी देने लगता है। बुल्ली कहता है, सोन जिंदगी में पहली बार तुमने अच्छा काम किया है। क्या? मैंने पहली बार अच्छा काम किया है? बुल्ली, मैं तो हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ, पर पता नहीं तुम दोनों को मैं निकम्मा क्यों लगता हूँ। इसी तरह बातें करने में सब इतने उलझ जाते हैं कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि जेसन अभी भी जिंदा है। और जेसन उठकर खड़ा होने की कोशिश करता है। अरे ये क्या, जेसन तो बाबा पर हमला करने जा रहा है। अरे जेसन तो सच में पीछे से बाबा पर हमला कर दिया। और तभी आसमान पे दोबारा यूएफओ आता है। ये सब देखकर सोन गुल्ली बुल्ली से कहने लगा, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई, अब मुझे कौन बचाएगा।
मेरा गुल्ली गुल्ली भाई। और इधर यूएफओ से हजारों ज़ॉम्बीज उतरता देख शॉन रोने लगता है और कहता है, गुल्ली गुल्ली मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तभी बुल्ली कहता है, शॉन चुप करो, चुप करो, चुप। और तभी गुल्ली गुल्ली अचानक से जेसन को एक किक मारता है, जिससे कि जेसन वहीं पे ढेर हो जाता है। और तभी गुल्ली गुल्ली और शॉन बाबा को लेकर भागने लगती है। और फिर जेसन यूएफओ की तरफ इशारा करता है और तभी जेसन चिल्लाकर कहता है, आ जाओ साथियों, आ जाओ। दौड़ते हुए अचानक से बुल्ली रुक जाता है। गुल्ली, हम सब इस टनल की अंदर जाकर छुप जाते हैं। गुल्ली कहा, हाँ चलो चलो इसके अंदर जाकर छुपते हैं और बाबा को होश में लाने की कोशिश करते हैं। और इधर जेसन सारे ज़ॉम्बीज़ को कहता है, इन सभी कमीनों को ढूंढो और मेरे पास लाओ। और इधर बाबा को जब तक होश नहीं आ जाता तब तक गुल्ली बुल्ली और शॉन को इसी टनल के अंदर छुपे रहना होगा। पर गुल्ली बुल्ली बहुत परेशान है कि बाबा को होश में लाए तो लाए कैसे। तभी शॉन को टनल में पड़ा एक मरा हुआ चूहा दिखता है, जिसमें से बहुत बदबू आ रहा है। लेकिन शॉन इस चूहे के साथ क्या करने वाला है? शॉन तो उस चूहे को उठाकर बाबा को सूंघाने लगता है। इसे देखकर बुल्ली कहता है, शॉन ये तू क्या कर रहा है? कम से कम अब तो मजाक करना बंद करो, वरना तुम्हें टनल से बाहर फेंक दूंगा। फिर खेलते रहना ज़ॉम्बीज़ के साथ चूहे बिल्ली का खेल। बाबा से दूर हटाओ उसे। अरे बुल्ली, ये मेरा स्टाइल है बाबा को होश में लाने का। तभी मरे हुए चूहे की गंध बाबा की नाक में चली जाती है और बाबा बेहोशी में ही शॉन को एक लात मारता है। शॉन को एक इलेक्ट्रिक तार मिलता है। अब शॉन इस वायर के साथ क्या करने वाला है? पता नहीं शॉन की दिमाग पे कौन सी खिचड़ी पकता रहता है। और तभी शॉन उस वायर को बाबा की पिछवाड़े में घुसा देता है। और तभी बाबा को होश आ जाता है और उनका पावर मोड ऑन हो जाता है।
तो दोस्तों इसी तरह से बाबा ने ज़ॉम्बीज़ और जेसन का खात्मा करके गुल्ली बुल्ली और सोन के साथ साथ पूरे शहर को भी बचा लेता है। बुल्ली जादुई तलवार से असली डेविड समझकर एक आईने पर वार करने जा ही रहा था कि तभी गुल्ली कहता है, रुक जाओ बुल्ली, तुम्हें तो पता ही है हम सिर्फ एक ही आईने पर एक ही बार वार कर सकते हैं, तो कहीं अगर ये असली डेविड ना होकर उसकी परछाई निकली तो हम डेविड को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। बुल्ली कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, अच्छा हुआ तुमने मुझे रोक लिया, पर अब हम करें तो क्या करें, आखिर असली डेविड को हम पहचानेंगे कैसे। तभी जॉर्ज कहता है, हमें हर आईने पर गौर करना होगा गुल्ली गुल्ली, हो ना हो हमें कुछ ना कुछ सुराग मिल ही जाएगा। फिर गुल्ली गुल्ली और जॉर्ज हर आईने को बारीकी से अच्छे से देखने लगा, पर क्या गुल्ली गुल्ली को सुराग मिलेगा, पता नहीं क्या होगा डेविड का। तभी गुल्ली जोर जोर से बुल्ली और जॉर्ज को बुलाने लगता है। क्या हुआ गुल्ली, आखिर तुम ऐसी चिल्ला क्यों रहे हो। बुल्ली, जॉर्ज, ये देखो यही हमारा असली डेविड है। तुम्हें कैसे पता गुल्ली कि यही हमारा असली डेविड है। बुल्ली, जॉर्ज, ये देखो सांस लेने की हवा जो और किसी आईने पर नहीं है। मैं बहुत समझदार हूँ, आगे समझाने की कोई जरूरत नहीं है गुल्ली, यही हमारा असली डेविड है। फिर बुल्ली अपने जादुई तलवार से उस आईने पर वार कर देता है और डेविड आईने की कैद से आजाद हो जाता है। तुम दोनों ने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं कब तक मैं इस जादुई आईने में कैद रहता। फिक्र मत करो डेविड, हमारे रहते तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब हमें यहाँ से निकलना होगा डेविड, क्योंकि तुम्हें पता नहीं सोन के साथ क्या हुआ है। हमें सोन को भी मम्मी की कैद से रिहा करना है, लेकिन अगर इन सबको सोन की याददाश्त वापस लानी है तो सबसे पहले इन सबको सोन तक पहुँचना होगा और ये काम इन सबको बड़ी सावधानी से करना होगा, वरना कहीं अगर मम्मीज ने इन सबको देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इधर सोन, जो अभी खुद को पिरामिड महल का राजा समझ रहा है, वो अपने कमरे की तरफ जा रहा होता है। तभी गुल्ली गुल्ली, जॉर्ज और डेविड सोन के सामने आ जाता है। इन चारों को देखकर सोन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि मम्मीज ने बताया था इन सब का काम तमाम हो चुका है और सोन यही सोच रहे होते हैं कि ये सब अभी तक जिंदा कैसे है। और तभी सोन गुस्से से मम्मी को बुलाने लगता है। सोन और चिल्लाए, इससे पहले ही चारों मिलकर सोन को उठाकर कमरे में ले जाते हैं ताकि सोन को अच्छे से समझा सके कि वो इस पिरामिड महल का राजा नहीं है, गुल्ली बुल्ली का दोस्त पॉटी बॉय सोन है। लेकिन सोन किसी की एक नहीं सुनता, बस चिल्लाते ही रहे। और इधर आवाज़ें सुनकर मम्मी भी आ जाती है और दरवाज़ा ठकठकाने लगती है। और आखिरकार सारी मम्मियों ने मिलकर दरवाजे को तोड़ देती है और फिर गुल्ली बुल्ली और सभी को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी सोन गुस्से से कहता है, अब मैं तुम सबको ऐसी मौत दूंगा जो तुम सब ने कभी सोची भी नहीं होगे। मम्मियाँ, इन सबको मेरे राज दरबार में पेश करो। और फिर कुछ देर बाद मम्मीज ने इन चारों को सजा के लिए सोन के सामने पेश करता है। सोन इन सबको सजा सुनाने जा ही रहा होते हैं कि तभी वहाँ पिरामिड महल की रानी राजिया भी आ जाती है। रानी राजिया कहती है, इन सबको तुम नहीं मैं सजा दूंगा, क्योंकि ये चारों मेरे भी दुश्मन है। फिर रानी राजिया इन सबको ऐसी दर्दनाक मौत की सजा सुनाता है जो किसी की भी रूह कांप उठे। सजा के मुताबिक मम्मी चारों को ले जाती है और टांग देती है मगरमच्छ से भरी हुई एक तालाब के ऊपर। सबको नीचे गिराने के लिए एक मम्मी रस्सी को काटने जाती है। तो दोस्तों आखिर क्या होगा गुल्ली गुल्ली, डेविड और जॉर्ज के साथ? क्या ये लोग मगरमच्छ का शिकार बनने वाला है? और आज के आज ही अगर सोन का याददाश्त वापस नहीं आया तो सोन हमेशा हमेशा के लिए
इसी दुनिया पे कैद हो जाएगा। आखिर क्या होगा इन सब के साथ, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और बेल आइकन का ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।